हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह एक वीडियो में डाला, इसीलिए आपके लिए वीडियो को डाला है ताकि आप संभल जाओ। कल कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आया है। ये कोस्ट गार्ड रिजल्ट देख के बहुतों का दिल टूट गया है। कितनी की शादियां टूट जाएगी पता नहीं। ठीक है, रीजन क्या है सर सुनो। वैकेंसी लिमिट थी, रिजल्ट आया खतरनाक, कट ऑफ देख के बहुत सारे हो गए हैं एकदम बेहोश। अब उस चीज को ठीक है, आप संभल रहे हो, जो भी कर रहे हो, सीख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं भाई कट ऑफ हाई गया है, हमारी तैयारी बढ़िया नहीं थी, हमने एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे एयरफोर्स के लिए जिन्होंने कोस्ट गार्ड दिया ही नहीं होगा। जितनी भी लड़कियां उन कोस्ट गार्ड आपने दिया ही नहीं होगा। ठीक है, एक चीज सीखने वाली चीज थी कोस्ट गार्ड के रिजल्ट से लेके कि जो चीजें पीछे हो चुकी है वो आगे जाके रिपीट कर सकती है या फिर उससे भी भयंकर चीज हो सकता है। रीजन कि आने वाले टाइम में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे, आने वाली वैकेंसीज कोई गारंटी नहीं है कि बढ़ेगी। ठीक है, वो वैकेंसी बढ़ भी जाए तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ साथ उनका जो है ना क्षमता, कैपेसिटी बढ़ेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सुनो, कोस्ट गार्ड के अंदर एकदम भयंकर सा मतलब कल बवाल देखने के लिए मिला है कि सर हमारा कट ऑफ इतना कैसे हो गया, हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, 60 में से 49 मतलब कट ऑफ गया ओबीसी का, 51 गया है, समझ रहे हो इस चीज का, जनरल का, डीबी का। तो उसमें बच्चे बवाल कर रहे हैं कि सर इतना हाई कट ऑफ। देखो हाई कट ऑफ नहीं है, आपने सीखा ही नहीं था पास्ट में, पास्ट को देख के सीखा ही नहीं। एयरफोर्स वालों अभी संभाल जाओ, अभी टाइम है। ठीक है, अभी कोस्ट गार्ड वालों में जो जिन बच्चों का रिजल्ट आया मैंने उनसे बात किया है कि आपकी रिजल्ट कैसे आई। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका रिजल्ट आ गया, आपने पढ़ा, आखिर किस तरीके से आई, आपने क्या पढ़ा। और मैंने उनसे भी बात किया जो फेल हो चुके हैं, आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, दोनों चीजें मैंने बात की। तो दोनों चीजों में, दोनों लोगों में मुझे एक चीज पता है, क्या पता चला कि दोनों ना मतलब बहुत एक दूसरे से डिफरेंट हैं। रीजन क्या है भाई डिफरेंट होने का? एक जो पास हुआ है वो बहुत कम चीजें पढ़ा है, और जो फेल हुआ है ना, मुझे पता चला भाई इसने हर संभव पर मतलब जो था ना पॉसिबल, ये कर लूं, वो कर लूं, ये करके दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊं, वो सब पार कर चुका था। ठीक है, वो करके दिखाने के चक्कर में तो मतलब एयरफोर्स चाहे आप एक्स के लिए, चाहे फिल के हो, चाहे वाई ग्रुप के लिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको या तो लास्ट टाइम मिला है इस बार अटेम्प्ट, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट मिला है। बहुत सारी गर्ल्स जिनको तो पहले एयरफोर्स के अंदर एक्स एंड वाई के अंदर एंट्री नहीं थी अदर देन साइंस, और साइंस के अंदर अभी फर्स्ट टाइम मिला, और हो सकता है कि आपका लास्ट एज भी होगा। अभी आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। अब सर कहोगे सर पढ़ेंगे नहीं तो फिर रिटर्न कैसे क्लियर होगा? पढ़ना है, लेकिन वो चीजें नहीं पढ़ना जो चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं से ऑफलाइन क्लासेस ले रखी है या फिर कहीं से कुछ भी कर रखा है तो जरा ध्यान देना कि वो लोग सिलेबस को ही फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ और को। मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखो इनमें से एक बच्चे का जो है ना रिजल्ट जिनका हुआ था, मैं वहां पे एक चीज दिखाऊंगा जिससे बहुत कुछ सीखोगे आप। देखो इन्होंने कहा था ना कि आई नेवर ज्वाइन यानी कोचिंग क्लासेज ऑफलाइन, ओनली योर पीडीएफ एंड सेल्फ प्रिपरेशन। ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन इन्होंने किया है तो ऑब्वियसली सेल्फ प्रिपरेशन कर रखा है और जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ रखा है। ठीक है, तो पीडीएफ चीजें हमारी पढ़ रखी है, तो मतलब पीडीएफ के अंदर छोड़ो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी पीडीएफ ये है वो है। तो पीडीएफ से क्या उनको फायदा मिला, सेल्फ प्रिपरेशन से क्या फायदा मिला? कोचिंग क्लासेस में बहुत सारी चीज पढ़ाएंगे, उनका काम है आए हो तो हम आपको बहुत ज्यादा अपने आप में शो ऑफ करके भेजते हैं। ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस का यही सीन है कि मैंने भी किया है कि वो शो ऑफ करने में ज्यादा मतलब अपने आप का टाइम वेस्ट करते हैं कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे, बच्चे को जो चाहिए वो नहीं मिलता। तो एयरफोर्स के अंदर आप वो पढ़ो, मैं बताऊंगा क्या पढ़ो, वेट करो कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं या फिर जो हमने कभी जिंदगी में करा ही नहीं, आने वाले 10-15 दिन के बाद एग्जाम है, हमारे पास बहुत ज्यादा बर्डन है, तो उनमें से वही चीजें करो जो आप कर सकते हो। वो चीज कभी मत करो जो आप आने वाले 2-3 महीने में भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज से यही सीखना है कोस्ट गार्ड रिजल्ट से। इसमें रिजल्ट उन्हीं लोगों का हुआ है कि जो देखो मतलब फैक्ट पढ़ के गए हैं, मतलब फैक्ट का मतलब टू द पॉइंट चीज है। अब ऐसा नहीं ना कि देखो आता क्या है भाई, जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के लिए बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी, वीडियो को पूरा देखना। कोस्ट गार्ड डीवी के सेक्शन 1 के अंदर होता क्या है ना, सेक्शन 1 के अंदर साइंस में न्यूमेरिकल 1 आता है, मैक्सिमम 1, और बच्चों ने ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस किया था। घंटा उखड़ा उससे कुछ नहीं उखड़ने वाला। ठीक है, कुछ नहीं उखड़ने वाला भाई, आप वो चीजें पढ़ो। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने कहा था ना
कि एडवांस भी आता है और अरिथमेटिक भी आता है, बट आपको अरिथमेटिक बहुत बढ़िया करके जाना है क्योंकि आपको अरिथमेटिक जल्दी समझ में आएगा। रीजन क्योंकि एडवांस में ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने 10th में पढ़ा नहीं है तो, ठीक है। अलजेब्रा पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि बहुत लोगों को समझ में आए। अरिथमेटिक पे कमांड करो वो बच्चे ना भैया ना, हमको ज्योमेट्री तो आता ही नहीं है, प्रॉफिट लॉस एवरेज परसेंटेज तो थोड़ा बहुत आता है, हम पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं हुआ, ज्योमेट्री एग्जाम में भी आया, उनसे बना नहीं, और जो पहले से आता था थोड़ा बहुत उसमें भी टाइम बर्बाद कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जो चीज हल्की फुल्की आती थी उस पर और मेहनत करना था अपने को, और उस पर मेहनत करके उसको बहुत बढ़िया बनाना था। तो पहले से जो था वो तो बढ़िया किए नहीं, जो नहीं था उसको उसके चक्कर में जो था वो भी चला गया हमारे पास से। तो ये जो चीज है ना, एयरफोर्स के बच्चों को ये मतलब यहाँ से सीख लेनी चाहिए चाइना की तरह। चाइना कैसे करता है, या तो खुद की गलतियों से बहुत भयंकर सीख लेता है, या फिर वर्ल्ड में हो रहा है किसी कंट्री ने कोई गलतियां की ना, उससे भयंकर सीख ले लेता है वो, और सीख के अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो वही काम यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को करना होगा कि कोस्ट गार्ड के अंदर, मैं जानता हूँ ना, आपकी भले बात ना हो, मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना कि जिनको कुछ पता ही नहीं था क्या पढ़ना है, वो सब कुछ पढ़ रहा है। ये यूट्यूबर पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ये क्लासेज वो मिल गया, सब पढ़ लो भैया, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सुनो मैं बताता हूँ, एक्स ग्रुप वालों अपने सिलेबस को फॉलो करो, जहां से भी पढ़ लो। खैर एक्स ग्रुप को मैं ज्यादा राय नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक्स ग्रुप का नहीं पढ़ाता। तो वाई ग्रुप वाले ध्यान से सुनो क्या क्या पढ़ना है आपको। आप परेशान हो रहे हो सर मैथ क्लास करा दो, क्या करा दो मैथ क्लास, ये चीज बताओ मुझे। मैथ क्लास में मैंने पूरा इतना डेप्थ में ले जाके घुसा के पढ़ा दिया आपको। पिछले 5 महीने से मैं लगा हूं, लोग दिख रहा है स्ट्रीम, मतलब 5 महीने 6 महीने से लगा था कि चलो 2022 में कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाले मतलब 5-7 साल तक भी अगर मैं ना भी पढ़ाऊं ना, तो इसमें इतना पढ़ के अपना एयरफोर्स एग्जाम को आप छोड़ो, आपका बाल बच्चा होगा आगे जाके वो भी क्रैक कर लेगा। समझ रहे हो कितना भी ये पैटर्न को घुमाए, एयरफोर्स कुछ भी करे। ये सब जो प्लेलिस्ट है ना, देखो प्लेलिस्ट का नाम क्या है, ध्यान से देखो, पूरा खोजना जाके। एयरफोर्स आईसीजी 2022 मैथ, ठीक है, एयरफोर्स आईसीजी मैथ 2022। इसके अंदर 30 वीडियोस हैं। आपको पता है कुछ वीडियो ऐसे मिलेंगी जो 3-3 घंटे की है। 3 घंटे की पूरा मेंसुरेशन मैंने खत्म कर रखा था लाइव बैठ के 3 घंटे में, ठीक है। इसके अंदर पूरा चीज है, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। एवरेज देखो यहाँ पे, एवरेज की है, रेशियो है। अभी ऊपर जैसे जाओगे क्लास का नाम देखो, 10, 11, 12। इतना मैथ पढ़ लेने के बाद कुछ नहीं होगा। और सेम चीजें कहते हो ना कि सर फिर से पढ़ा दो, क्या है भाई, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी है कि जितना खाओगे उतना मजा आएगा, ऐसा नहीं है ना। वही चीज है, ये मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पढ़ा दिया है ना, वो चीजें पहले से पढ़ो। इतना पढ़ लोगे मैथ आपका छूट जाएगा ना। खाली पढ़ लोगे नहीं, पढ़ के प्रैक्टिस कर लेने के बाद अगर एग्जाम में कहा ना कि आपने कि सर ये क्वेश्चन था जो कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आपने कराया ही नहीं था, तो फिर कह देना मैं उस दिन से एयरफोर्स को पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। ये चीज मैं गारंटी देता हूं। मैंने कोस्ट गार्ड में भी वही कहा था। देखो कोस्ट गार्ड में भी वही कहा था ना कि हमारी पीडीएफ के अंदर जो कंटेंट है वो पढ़ के जाओ। तो इन बच्चे का जो रिजल्ट आया ना, जो शॉर्ट लिस्टेड थे, वैसे तो बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, मैं सबका दिखा नहीं सकता, तो उन्होंने फाइनली यही कहा कि मैंने कोई क्लास व्लास नहीं किया, आपकी पीडीएफ पढ़ी थी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुनो अभी, और वीडियो को थोड़ा लंबा ले जाऊंगा, ध्यान से सुनो। पहली बात तो आप मैथ की ये सारी जो चीजें चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद हमारी मैथ की पीडीएफ बाई करके ना, बाई करो, हर चीज फ्री में नहीं होता। पूरा कंसेप्ट जो है ना, कहीं जाओगे तो 7-8 हजार रुपये पे करके पढ़ोगे, साथ में रहने खाने का पैसा अलग से पे करोगे। वो मैंने सब कुछ, मैं खुद पटना में बहुत महंगा कोर्स खरीद के पढ़ा हूँ ऑफलाइन क्लासेज में, और रहने खाने का जो पैसा जाता था वो अलग से। उसके बाद वो सारा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ फोकट का यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो पूरा चैप्टर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा था प्लेलिस्ट के अंदर, वो पढ़ के ना ये पूरा पीडीएफ बना लो एग्जाम से पहले 2 बार, और हर एक पीडीएफ के हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपको। तो अगर इसको आप बाई करना चाहते हो ना, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, ठीक है, और व्हाट्सअप करके फोड़ दो। व्हाट्सअप करके क्या कर दो सर, फोड़ दो एग्जाम के अंदर, है ना। और ये कोस्ट गार्ड का लोगो रख रखा है, एयरफोर्स का लोगो लगाना था, हमने इसका टेम्पलेट कॉपी किया था ना वहां से, तो फोटो वैसे रह गया। तो एयरफोर्स में भी ये पीडीएफ काम आता है, कोस्ट गार्ड के अंदर भी आता है, बिकॉज सिलेबस उनका सेम है, खाली ज्योमेट्री नहीं है, तो वो सभी चीजें हटा दी गई हैं। ये यहाँ से मैथ पूरा 2 बार कर लो। यहाँ से जो मैंने वोकैबुलरी दे रखा है 600 दे रखा है, इसमें 99.9% चांसेस है कि वोकैब अगर एक ईडियम आए, एक वन वर्ड आए, एक सिनोनिम और एक इंटोनिम और एक स्पेलिंग है, मतलब कुल मिला के आपके 4 से 5 क्वेश्चन है ना, तो 3 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से दिखेगा। 100% की कुछ गारंटी नहीं होती है सर, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि सारा मेरा कंसेप्ट खाएगा। वोकैबुलरीज और जीके किसी के 100% नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर सिलेबस अथाह है, मतलब इतना अथाह है ना कि एक टीचर वो खुद संपूर्ण नहीं है उस चीज को लेके। ना तो एक टीचर को कंप्लीट जीके का भी जिंदगी में आ सकता है, और ना ही एक टीचर को कंप्लीट इंग्लिश की वोकैब याद हो सकती है, मतलब एक इंसान को नहीं ना, हमेशा वो कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा।
वो मैथमेटिक्स रीजनिंग नहीं है कि कहीं से आया तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के निकाल दिया, वैसा नहीं है। तो ये चीज है, ये जो वोकैबुलरीज की पीडीएफ है, ये जो आपका रीजनिंग का कंप्लीट पीडीएफ है, सबको पढ़ डालो। एग्जाम के कुछ दिन पहले करंट अफेयर का और जीके का एक पीडीएफ आएगा, ठीक है, उनको पढ़ लेना। फिर आपको मैं कह रहा हूं कि आपका वाई ग्रुप ना ऐसे चुटकी में निकलेगा कि आप फोड़ते जाओगे, ठीक है। अब ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बच्चे कह रहे हैं। मैं तो देखो एग्जाम के टाइम भी कहता हूं ना, जब एग्जाम हो रहा होता है रिव्यू के टाइम पे, कि देखो मेरा पढ़ाया इतना आया उतना आया, मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूँ। और रिजल्ट जाता है ना तो वो भी मैं दिखाता हूँ। वैसे टेलीग्राम पे और बच्चों का मैंने दिखा रखा था जिनका रिजल्ट हो गया था, रिजल्ट डाला था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का रिजल्ट मैंने डाला था, जाके देख लेना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। ये इकलौता बच्चा नहीं है, तो अब सबका हम दिखा नहीं सकते। अब सुनो, मैथ के अंदर अगर टेस्ट सीरीज भी लगाना चाह रहे हो ना, तो टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, उस टेस्ट सीरीज का भी वीडियो सोल्यूशन पूरा मिल जाता है, ठीक है। अभी सुनो, मैथ के अंदर मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ने वाली चीजें जो आती हैं आपको, और क्या क्या आपको नहीं आता है, उस पर काम करना है। इस वीडियो को ध्यान से सुनो। देखो, इसके अंदर कुछ कुछ चीज है, जैसे कुछ लोगों को ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही होगी, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, लेकिन कहोगे सर देखो हम जो है ना कि मतलब क्या कहते हैं, निकम्मे लोग होते हैं ना, उस टाइप के लोग हैं, या फिर उसके आखिरी वंशज हैं। हमने कभी 10th में 9th में पढ़ा ही नहीं है ऐसा चीज। तो अब बताओ भला 10 दिन में हम क्या उखाड़ लेंगे अलजेब्रा को, सिंपल ट्राइगोनोमेट्री को हमको नहीं समझ में आ रहा है। सुनो, अलजेब्रा से पॉसिबिलिटी बहुत लेस होती है कि क्वेश्चन आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और आया भी तो एक क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या सुने, नहीं भी आ सकता है। और वहीं पे बेसिक ट्राइगोनोमेट्री, ये तो जिंदगी में कंफर्म कर लो कि एक क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से आएगा। अच्छा चलो ठीक है, कुल मिला के 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, अगर ट्राइगोनोमेट्री छोड़ भी दे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपकी रीजनिंग, आपकी क्षमता है 15 में, या तो 15 स्कोर करने का या फिर 14 स्कोर करने का, तो हमेशा टारगेट करो कि रीजनिंग को 14 स्कोर करने का अपने को मिनिमम, और मैक्सिमम तो 15 ठोक देना है, ठीक है, इससे कम नहीं। हाँ, एक शर्त पे इधर यहाँ पे आप ना ट्राइगोनोमेट्री छोड़ो कि मेंसुरेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ लो आप। मेंसुरेशन नहीं समझ में आता ज्यादा, तो देखो एटलीस्ट एक सर्कल पढ़ लो आप, ठीक है। सर्कल के अलावा आप आयत पढ़ लो आप, ठीक है, घन पढ़ लो आप, ठीक है, वर्ग पढ़ लो आप, घना पढ़ लो आप, ठीक है। बेलन फिलन छोड़ो, एटलीस्ट इतनी चीजों को मेंसुरेशन में पढ़ लो, इनका बेसिक फार्मूला यूज करके, बेसिक फार्मूला से क्वेश्चन बनने वाली चीजें पढ़ लो। क्योंकि मेनली आजकल एग्जाम में या तो सर्कल से देता है, रेक्टेंगल से देता है, स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूबॉइड से देता है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं भैया, मैक्सिमम लेवल। और थोड़ा सा जब सनक जाते हैं ना क्वेश्चन सेट करने वाले, तब जाके वो सिलेंडर के ऊपर घुसते हैं, और जब पूरा उनका माथा खराब होता है ना, चिड़चिड़ा जाते हैं, तो यहाँ तो वो कोण शंकु के ऊपर जाएंगे या फिर गोला और हेमिस्फीयर की तरफ चले जाएंगे, स्फीयर और हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। बट जब भी वो शांत दिमाग से क्वेश्चन सेट करते हैं, तो बस यही शुरू के 4 चीजें, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक है, स्क्वायर तक थोड़ा सा लिमिट हो जाते हैं, और सर्कल तक। और इसी में आप अगर हो सके तो एटलीस्ट इतना कर लेना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन मिनिमम तो आएगा आएगा आएगा, ठीक है। तो सर सुनो, आपको सिंपल मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आना है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन का किसी में आ सकता है, किसी में नहीं आएगा। बट सुनो, स्टार्टिंग के तो देखो यहाँ पे इतने जो चैप्टर है, 5 चैप्टर है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट और एवरेज, इन 5 से मिला के 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन मिनिमम आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए 1 2 2 4 और 1 5, 7 से 8 क्वेश्चन में भैया 5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो खाली हम इतना चैप्टर भी पढ़ ले और बाकी सब छोड़ भी देना, तो मैथ के अंदर 5 क्वेश्चन तो किसी के माई के लाल भी पैदा नहीं हुआ जो छुड़वा दे आपको। 5 नंबर तो मैथ में हम खाड़ के ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, मैथ का सीधा फाड़ के 5 नंबर ले लेंगे। बाकी रीजनिंग में आप अगर 14 भी लेते हो तो 19 नंबर रागा में। अब इतने भी निकम्मे तो नहीं है ना कि जी के अगर 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 भी ना बना पाए। 3 तो हमारा पीडीएफ पढ़ के आप फोड़ दोगे भैया, 3 क्वेश्चन तो आप पीडीएफ पढ़ के फोड़ दोगे। तो सर जी 22 नंबर तो हम यहीं से ले जा रहे हैं, कितना 22 नंबर तो हम रागा में मिनिमम मैंने ले चला। पॉसिबिलिटी ये होती है स्ट्रेटेजी, मिनिमम चीज हम लेके काउंट करते हैं, मैक्सिमम किसी की औकात नहीं होती कि मैक्सिमम हम ये कर ले। हमको हमेशा ये ना मिनिमम से मिनिमम चीजों पे फोकस करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम तक पहुंचने की कोशिश करें। तो मिनिमम 22 नंबर तो अपना सेफ स्कोर के अंदर आ गया अपना। अब रागा में 22 नंबर हम सर ले लेते हैं, तो सर बताओ अपने को इंग्लिश में कितना लेना है। इंग्लिश में देखो अगर तैयारी कर लेते हो ना 15 स्कोर कर पाना एक मामूली सी बात होती है, और 15 स्कोर करने वालों को सिलेक्शन एक मामूली सा लगता है, ठीक है।
क्यों इंग्लिश में 15 मामूली कैसे है मैं बता रहा हूँ। 37 नंबर पे तो वाई ग्रुप में सिलेक्शन होगा भैया, काहे टेंशन ले रहे हो आप, ठीक है। किस चीज का टेंशन है, किस चीज का दुखड़ा है, शादी ब्याह सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इंग्लिश में बताता हूँ, सुनो किस तरीके से करना है। इंग्लिश में किस तरीके से करना है, इधर आओ। इंग्लिश में देखो, एक इडियम, एक वन वर्ड, एक एंटोनिम, एक सिनोनिम और एक स्पेलिंग आता है। ये 5 में से देखो जो चीजें आपको नहीं पता है ना, जबरदस्ती का तुक्का मत मारना, जिंदगी झंड हो जाती है तुक्का मारने के चक्कर में, ठीक है। जब आपको आंसर ही नहीं पता तो कहाँ मार रहे हो, उसके अंदर क्या मार रहे हो, ठीक है। मछली थोड़ी पकड़ना है, हाथ लगाए मिली तो मिली, पकड़ के निकाल ली है। इसमें से एटलीस्ट 3 भी आपको याद होगा। आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पढ़ने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, निकम्मे लोगों के बारे में नहीं। तो 3 नंबर लाने की क्षमता तो सबके अंदर होती है, एवरेज स्टूडेंट के अंदर भी होती है। तो 3 नंबर उठा लो ना वोकैबुलरी के, 3 नंबर उठा लोगे। देखो वोकैब के 3 नंबर उठा लोगे। एक्टिव पैसिव के वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, यहां से ले लोगे। पैसेज आता है, पैसेज से 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर संभव है, सब हर कोई बना सकता है 4 क्वेश्चन। पैसेज की प्रैक्टिस करोगे घर पे तो नॉर्मल सा चीज है, काहे भाई उसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है, वो नहीं बना तो क्या बनाओगे मेरे मित्र। 4 नंबर तो आप ले सकते हो ना, तो ठीक है पैसेज के 4 नंबर लो। इसके लिए घर पे रेगुलर एक पैसेज बनाओ, इंटरनेट की मदद लो। हमारा टेस्ट सीरीज के अंदर पैसेज है, टेस्ट सीरीज को लगाओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे, उतने से ही आपका हो जाएगा। टेस्ट मारने के बाद उसका सोल्यूशन देखो। पिछली बार जो सेलेक्टेड हो गए थे गौरव चौहान, गौरव ठाकुर नाम था उनका, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, और एक गोपी किशन मौर्य, से बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो वैसे वैसे लोगों का मतलब मैंने इंटरव्यू भी डाला था यूट्यूब के ऊपर, तो उनसे सीखो ना कुछ, ठीक है। तो मैं बता रहा था ना, यहाँ पे आपका 8 नंबर तो यहाँ से मामूली हो गया सर। 8 नंबर अपने को यहां से हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है वो किस चीज पे बेस्ड आता है, या तो प्रीपोजिशन, या तो आर्टिकल, या फिर वर्ब। ये 3 चीजों से मिला के फिल इन द ब्लैंक्स होता है। 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम बहुत इजी लेवल के होते हैं। ये 3 चैप्टर पढ़ लोगे ना, प्रीपोजिशन, ठीक है, आर्टिकल और वर्ब, तो ये 3 नंबर आप यहां से ले सकते हो। ध्यान से सुनो, मैंने ग्रामर के अभी सिर्फ 3 चैप्टर बताए हैं जनाब, 3 चैप्टर बोले हैं, इसके पहले मैंने ग्रामर का कोई चैप्टर नहीं बोला। 3 चैप्टर से 3 नंबर बवंडर है, समझ में आ रहा है ये। तो यहां से अगर हम 3 नंबर ऐड कर दें तो 11 नंबर आ गया सर। अब 4 नंबर और कहां से ले, 4 नंबर कॉमन रीडर के क्वेश्चंस। कुछ लोग कहेंगे कॉमन रीडर नहीं बनेगा, मैं थोड़ा स्लो स्पीड में जा रहा हूं, लेकिन टॉप 200 जो इंग्लिश के रूल कराऊंगा ना, वहां से अगर देखो एग्जाम में 3 कॉमन रीडर आया ना, तो 2 तो किसी भी हाल पे आपका 2 कॉमन रीडर आपके जेब में आ जाएगा। तो 2 कॉमन रीडर हम लोग यहां से लेंगे तो हमारे 13 नंबर आ गए, ठीक है। तो हमारे पास 13 नंबर के तो मिनिमम हमने 13 ले ही लिया। थोड़ी सी और ग्रामर वगैरह पढ़ लेंगे तो फिर बाकी के 1-2 नंबर और आ जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे टाइम एंड टेंस पढ़ लेते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं, इवन एक क्वेश्चन आता है जो हम लोग टेस्ट सीरीज के अंदर डाल रहे हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज करने का, ये सब डाल रहे हैं, ठीक है। तो 15 नंबर तक तो 13 नंबर तक तो मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वो सड़ा पक्का तैयारी भी हुआ तो 13 नंबर आएगा, ठीक है। अब किसी के 6-7 अभी आ रहा है, डरो मत, आएगा एग्जाम के टाइम पे। जो चीजें मैंने बताया उसको फॉलो करोगे तो 15 एवरेज बच्चा ले सकता है। तो यहां से टारगेट यही होना कि रागा के ना हम एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, हमको 22 से लेके 23 मार्क्स भी आ रहे हैं। 30 में 30 नहीं आ रहे, छोड़ ना, तो क्या दिक्कत है। 23 मार्क्स 22 मार्क्स आ रहे हैं ना, इंग्लिश में 15 आ रहे हैं। फाड़ दो पेपर को, ले जाओ 37-38 नंबर, सिलेक्शन कोई से रुकेगा, किसी से नहीं रुकने वाला, ठीक है। फोड़ फाड़ के आगे निकल जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं सर आराम से तैयारी करो, डेडिकेटेड होके करो, वो चीजें पढ़ो जो एग्जाम में आनी है। और जो मैंने बताया ना यहाँ पे कहानी की, सब कुछ पढ़ लेंगे और फिर से सबके बीच में रह जाएंगे, वो काम नहीं। बहुत कम पढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, वो वाला टारगेट होना चाहिए अपना, समझ रहे हो बात। चलो फिर जाओ पीडीएफ अभी बाई करो सारे लोग, अभी व्हाट्सअप करो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया वहां से। और टेस्ट सीरीज हमारा लगाना शुरू करो ना, टेस्ट सीरीज के बाद फोड़ोगे सर, फोड़ दोगे एग्जाम को, ठीक है। एग्जाम में 100% आप फोड़ने वालों, इस चीज की गारंटी है मेरी। वाई ग्रुप की, एक्स ग्रुप की कोई हमारे पास टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये इंग्लिश का जो है एक्स ग्रुप के अंदर काम आने वाला है। बाकी मिलते हैं, और जल्द हम लोग कोशिश करें कि जीके का कोर्स लॉन्च कर दे, मतलब जीके का पीडीएफ लॉन्च कर दे, क्योंकि आप लोग हमारा सर खा गए हो कि सर जल्दी करंट अफेयर ला, वो भी आ जाएगा मित्र, टेंशन नहीं लो। 3-4 क्वेश्चन नंबर तो लाने हैं, वहां से आ जाएगा इजीली, टेंशन मत लो, मिल जाएगा आराम से।